डीके जी धरनास्थल पर यहाँ पर मौजूद है। हम देखिए सरकार से असंतुष्ट होकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। देखते हैं सरकार से क्या मांगे हैं, क्या कुछ क्या मांगे सरकार से, कि क्या मैटर क्या है? सरकार से हमारी 10 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू की जाए। मैडम, हम लोग 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक सरकार की सेवा करते हैं, आम जनता की सेवा करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। जब हम लोगों की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, हमारा शरीर काम करने योग्य नहीं रह जाता है, तो हमें सेवा मुक्त किया जाता है। और उस समय हमें अगर कुछ भी पेंशन नहीं मिला तो हम अपना कैसे जीवन यापन करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी जीवन भर आपकी सेवा किया है उसे आप खाली हाथ अपने घर भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिक्षक वाला है, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं। बीत रही शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, कौन सा शिक्षक है? हम लोग यहाँ नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक जो 2003 से बहाल हुए हैं और नियमित शिक्षक भी हैं। हमारे संगठन में नियोजित और नियमित अलग अलग नहीं है, हम दोनों इसमें हैं। सभी प्रकार के शिक्षक हैं। सभी प्रकार के हैं। तो जब तरह से ज्वाइनिंग हुआ था, किस तरीके से हुआ था और क्या सरकार की अगला कदम क्या था, क्या कहा गया था? देखिए, जब बहाली हुई थी तो हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जैसे व्यक्तिगत मैं हूँ, मुझे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे साथी जो 2005 के बाद बहाल हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, 4 के बाद तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए, एक ही घर में 2 बेटे हैं, एक को आप लाभ दे रहे हैं और दूसरे को वंचित कर रहे हैं, तो वो बेचारा कैसे काम कर पाएगा? उसका मानसिक स्तर कैसे उतना रहेगा कि हम पूरा मन से काम करें? वो तो डरा हुआ रहेगा कि हमारा भविष्य। मामला आपका पेंशन को लेकर नहीं, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पेंशन प्रमुख मांग है, इसके अलावा 9 और मांगे हैं। वेतन 2 रुपया और कम कर दीजिए, लेकिन पेंशन दे दीजिए। अब एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। पहले हमारे देश में संयुक्त परिवार था, तो जो नहीं कमाने वाले सदस्य भी थे उनका भी जीवन यापन हो जाता था। अब तो बाल बच्चा पढ़ लिख कर शहर में, बंगलोर में, अमेरिका में बढ़ जाते हैं, तो कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो कैसे हमारा जीवन जाएगा? कैसे हमारी का इलाज भी? हम तंदुरुस्त हैं और हमको वेतन भी मिल रहा है, और जिस समय हमारी शारीरिक अवस्था भी गिरेगी, वेतन भी नहीं मिलेगा और आप पेंशन भी नहीं दीजिएगा, कैसे काम चलेगा? इस पर तो सरकार को मानवीयता के आधार पर, इसके लिए तो धरना प्रदर्शन महापंचायत होना ही नहीं चाहिए, या तो मांग ही नहीं होनी चाहिए, यह तो सरकार को स्वयं देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को मांगना पड़ रहा है, ना सिर्फ मांगना पड़ रहा है बल्कि लड़ना पड़ रहा है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षक महापंचायत के रूप में हम लोग पटना में बिहार के 38 जिले से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक गोप गुट के साथी लोग सब आए हुए हैं, और जब भी छुट्टी मिलती है हम लोग आत्ममंथन करते हैं और लगता है कि हमारी जो जायज मांगे है उनको सरकार के पास कैसे पहुंचाया जाए। तो आज ये महापंचायत के आयोजन का हम लोग राज्य इकाई ने महापंचायत का आयोजन किया है, और यहाँ 3 पंच हैं हमारे आज। महबूब आलम सर विधान सभा सदस्य हैं माले के, संदीप सौरभ जी विधानसभा सदस्य हैं माले के, और शशि यादव जी ये भी विधान परिषद सदस्य है माले की। ये तीनों आज पंच के रूप में हैं। गांव में आप लोग सुनते होंगे पंचायती लोग कराता था, तो हम लोग चूंकि संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन पंच को आज आमंत्रित किए हैं। ये लोग हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, और सरकार से हमारी डिमांड है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण कर देती है तो हम अध्यापक हैं और अध्यापन कार्य में ही हमें रहना है, हमें यहाँ रोड पर न लाया जाए, और जो हमारी चीज प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मांग है उनको मानने का अनुरोध बिहार सरकार से मैं करता हूँ जी।
बहुत सारे मांगे हैं इनकी, लेकिन खास करके पेंशन को लेकर के आखिर पेंशन जो है तो सरकार जो बंद करवाई है, आखिर क्या है इसके बाद, क्या जॉब के बाद जो होगा इसका मतलब कि ऐसा तो बाल बच्चा के लिए जो है सब लोग कर सकते हैं, ये सेल्फी से कब तक क्या होगा। बच्चे जो है अपने घर पर पढ़ा लिखा के अपने तो रखेंगे नहीं, कहीं बाहर जाएंगे, आखिर माँ बाप का क्या होगा, उसका क्या होगा। यानी कि इसका मतलब कि यही है कि सरकार की कि आप बच्चा को आगे पढ़ाइए लिखाइए करिए निकलिए, उसको जब वृद्ध हो जाएंगे तो आपको सेवा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से संस्कारों भरी भी है, संस्कार में भी इस इनबिल्ड के लिए और डालना बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने छत्र छाया में बच्चों को कब तक रखे। आखिर वही कहीं ना कहीं जॉब के लिए तो जाना ही पड़ेगा, अकेले माँ बाप कैसे किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके लिए जो है वृद्ध जो है बुजुर्ग हैं उन परिजनों के लिए सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। देखिए क्या होती है सरकार जो करती है, उचित ही करेगी।